जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और जब हम अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो हमारे किसी विषय के आगे ग्रेस या जीआरटीएच लिखा है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है और इसमें एक विषय के आगे जीआरटीएच हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जीआरटीएच का मतलब होता है ग्रेस। और ग्रेस कब मिलता है? ग्रेस हमें जब मिलता है जब हम किसी विषय में फेल हो रहे होते हैं तो हमें ग्रेस दे दिया जाता है। अब मैं पूरी बात बताऊं, जैसे कि 10वीं क्लास में हम बात करें, 10वीं क्लास में हमारे टोटल 6 विषय होते हैं। 6 विषय में से हम 5 सब्जेक्ट में तो पास होते हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम फेल होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी पासिंग मार्क है उस पासिंग मार्क से अगर हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हमें कुछ ग्रेस नंबर देकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पासिंग मार्क 33 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 100 में से 33% होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 100 में से इनके कितने नंबर आए? 30 नंबर आए। ठीक है, 100 में से इनके 30 नंबर आए हैं। अब इनको 3 नंबर की जरूरत है। अगर इनको 3 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएंगे। अब टीचर्स क्या सोचते हैं कि रूल्स क्या है कि 5 सब्जेक्ट में तो कोई स्टूडेंट पास है ना, क्या 3 नंबर की वजह से किसी को फेल करना अच्छी बात है? नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि ऐसे स्टूडेंट जो टोटल विषय होते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास में 6 विषय हैं, 6 विषय में से अगर 5 विषय में पास हो रहा है स्टूडेंट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फेल हो रहा है। अब फेल जो हो रहा है ना, वो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 6 नंबर से। 10वीं क्लास में पासिंग मार्क से अगर 6 नंबर कम आ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट को 6 नंबर तक दे दिए जाते हैं। अगर 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है तो डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। अगर 6 नंबर तक कम है तो पास कर दिया जाता है और उस सब्जेक्ट का ग्रेस लिख दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, जैसे कि 30 में 3 नंबर की जरूरत है तो 3 का दे दिया, 4 की होती तो 4 का दे देते, 5 का होता तो 5 का दे देते, 6 की जरूरत होती 6 दे देते, लेकिन 7 की जरूरत होती तो 7 नहीं देते, फिर डायरेक्ट फेल कर दिया जाता। ऐसे हम 12वीं क्लास में बात करें, 12वीं क्लास में कितने विषय होते हैं हमारे? 12वीं क्लास में जो विषय होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से अगर स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है? पासिंग मार्क्स से जब कम नंबर आ रहे हैं, अब कितने कम नंबर आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से? अगर 5 नंबर कम आ रहे हैं, 10वीं क्लास में 6 नंबर का रूल है, 5वीं जो 12वीं क्लास में 5 नंबर का रूल है। पासिंग मार्क्स से अगर 5 नंबर कम आ रहे हैं तो फिर स्टूडेंट को 5 नंबर तक दे दिए जाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक दे दिए जाते हैं और फिर पास कर दिया जाता है। और पास जब किया जाता है तो उस विषय के आगे इस तरह से ग्रेस लिख दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।